नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पृथ्वी के सतह पर आप बहुत से आकृति को देखते होंगे। कहीं पहाड़ बने हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं समतल मैदान हैं, कहीं घाटी का निर्माण हुआ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं हिमनद हैं। इन सभी आकृतियों को देखकर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होता होगा कि इन आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या ये आकृतियाँ हमेशा से ऐसा ही थी कि ये चेंज होते रहती हैं, बदलते रहती हैं। जब पृथ्वी बना था उस समय भी ये आकृतियाँ थीं। आपके घर के सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है या आपके गांव में जो नदियाँ बह रही हैं, ये हमेशा से ऐसा ही था? हमेशा से इतना ही चौड़ा नदी थी? इसका आंसर नहीं है दोस्तों। हमेशा से ऐसा नहीं था, और जो आप देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं रहेगा। वो बदल जाएगा, समय के साथ सब चेंज हो जाएंगे। तो आखिर वह कौन सा कारक है, कौन सा बल है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके वजह से इन स्थल रूपों का निर्माण होता है और फिर विनाश होता है? आज हम लोग इसी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इन्हीं प्रक्रियाओं की वजह से इन स्थल रूपों का निर्माण होता है और विनाश भी होता है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक का मतलब क्या है दोस्तों? जियो का मतलब है पृथ्वी। क्या है दोस्तों? पृथ्वी। और मॉर्फ का मतलब होता है आकृति। यानी अगर हम पृथ्वी के सतह की जो आकृति दिखाई देती है, जो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, उसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? पृथ्वी के सतह पर जो आकृतियां दिखाई देती हैं उसी का अध्ययन करना। और वह प्रोसेस जिसके वजह से इन पर्वतों का निर्माण होता है, पहाड़ियों का निर्माण होता है, मैदानों का, पठारों का निर्माण होता है, या फिर इनका विनाश होता है, विघर्षण होता है, उन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। यानी निर्माण भी होता है और विनाश भी होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, कौन से वह बल है, कौन सा वैसा कारक है जिसके वजह से यह प्रक्रिया होती हैं? इन प्रक्रियाओं को बलों के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर कि कहाँ से ऊर्जा मिल रही है इन प्रक्रियाओं को, उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है अंतर्जनित प्रक्रियाएं और दूसरी होती हैं बहिर्जनित प्रक्रियाएं। अंतर्जनित प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक ऊर्जा है, हीट एनर्जी है, उसके वजह से जो प्रक्रियाएं होती हैं, उससे जो प्रेरित होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्जनित प्रक्रियाएं। जैसे भूकंप आना, भूकंप किसके वजह से होता है? पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा की वजह से होता है। भूकंप से क्या स्थल रूप निर्माण होते हैं? कहीं ये ऊंचा हो जाते हैं, कहीं नीचे धंस जाते हैं। गर्तों का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या होता है कि तरल मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आ जाती हैं, उससे भी पर्वतों का निर्माण होता है और मैदानों का निर्माण होता है। टेक्टोनिक प्लेट की गति भी पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा की वजह से होती है। संवहन धाराएं की वजह से ये चलती हैं, तो पर्वतों का निर्माण होता है, या फिर गर्तों का निर्माण होता है, या फिर भूकंप आता है। तो ये भी पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा से संबंधित है। तो इन सभी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर्जनित प्रक्रियाएं। यानी वे सभी प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के वजह से प्रेरित होती हैं, उसके वजह से संपन्न होती हैं, उसको हम लोग इंडोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आया? इसके वजह से स्थल रूपों का निर्माण होता है, जैसे पर्वतों का निर्माण हो रहा, गर्तों का निर्माण होना। एक होती हैं बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। ये पृथ्वी के सतह पर या उसके निकट की जो ऊर्जा होती है, उसके वजह से जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, जो प्रक्रियाएं प्रेरित होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। अब पृथ्वी के बाहर कौन सी ऊर्जा है दोस्तों? पृथ्वी की बाहर ऊर्जा है जैसे सूर्य का एनर्जी, जैसे जल, हवा,
और समुद्री तरंगें, गुरुत्वाकर्षण, हिमनद, इनकी वजह से जो प्रक्रियाएं होती है, स्थल रूपों का जो निर्माण होता है, उन प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं? बहिर्जनिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके घर के सामने एक पत्थर है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसके वजह से ये फैल जाएंगी, थोड़ा एक्सपेंड हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही रात होगा फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सिकुड़ जाएंगी। यानी तापमान में परिवर्तन की वजह से हमेशा सिकुड़न होगा और फैलाव होगा। और उसके साथ साथ मौसम भी बदलते हैं। कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके वजह से समय के साथ उस पत्थर में दरारें पड़ जाएंगी और धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद जो बारिश होती है, बारिश की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़े दूसरी जगह चले जाएंगे। अब दूसरी जगह जाएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, उससे वजह से और छोटा छोटा हो जाएंगे और वहाँ जमा हो जाएंगे जहाँ ढाल कम होगा, प्लेन जगह होगी, वहाँ जाकर ये डिपोजिट हो जाएंगे, कहीं गर्त में भर जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। और छोटे छोटे टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? परिवहन बोलते हैं। इसी तरह की प्रक्रियाएं इस पृथ्वी पर लगातार चलते रहती हैं। हिमनद की वजह से अलग तरह की आकृतियों का निर्माण हो सकता है। रेगिस्तानों में अलग आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बरखान का निर्माण होता है। समुद्री लहरों से अलग तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे कि अंतर्जनित प्रक्रियाएं क्या होती है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं, डिटेल में हम लोग समझेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझने को मिलेंगे और प्रश्न के साथ कि क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।